वेलकम टू फाइव एडुकेट। आज हम लोग क्लास 7 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलस मेथड को इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या हमारा ओरिजिन है। यहाँ से x1 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है और उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, जब टाइम क्या हो, 0 हो। और कुछ देर के बाद जब टाइम कितना हो जा रहा है, टी हो जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, बी पॉइंट पर वी हो जा रहा है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, x2 है। हमें बेसिकली क्या करना है, ये तीन इक्वेशन को ड्राइव करना है। कौन कौन सा इक्वेशन है ये? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड तीसरा इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। यहाँ पर जो हमारा तीनों इक्वेशन है, इसको हम बहुत ही सिंपल वे में ड्राइव करेंगे। चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर आप बायो के स्टूडेंट हो, आप इसको समझ सकते हो इजीली। इसमें हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला क्या है, x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 और उसी पावर से हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यही फार्मूला को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और ये तीनों इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, dv बाय dt होता है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर dv क्या आ जाएगा, हमारा a dt आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब यहां पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी कहां से कहां वेरी कर रहा है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था u, फाइनल वेलोसिटी कितना है v। तो वेलोसिटी कहां से कहां वेरी कर रहा है, u से v तक वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जो एक्सेलरेशन है ये बेसिकली क्या होता है, ये जो तीनों इक्वेशन आता है वो बेसिकली किसके लिए आता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, a dt का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। और टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से t तक वेरी कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूला पे लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v क्या है, कुछ नहीं है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, v के पावर 0। और ये क्या हो जाएगा, dv। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है हमें, u से v तक इक्वल टू क्या होगा, a। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, टाइम। तो ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, t के पावर 0। ये हो जाएगा dt। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है हमें, 0 से t तक। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को हम बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v के पावर 0, एक पावर हम ऐड कर देंगे और उतना ही से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या इनिशियल u है, फाइनल क्या है v है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, t। स्टार्टिंग में कितना पावर है, 0। तो हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा और उतना ही से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कहाँ से कहाँ वेरी करना हमें, 0 से t तक वेरी करना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, v। कहाँ से कहाँ वेरी करना है, u से v तक। और ये क्या हो जाएगा, a। कहाँ से कहाँ वेरी करना है यहाँ t को, 0 से t तक। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, v बीच में हो जाता है माइनस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। ये हो जाएगा t माइनस 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यही हमारा क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला था, फर्स्ट इक्वेशन था जिसको हमें ड्राइव करना था। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको कैसे ड्राइव करते हैं हम लोग वो देखते हैं। चूंकि हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है, dx बाय dt होता है कि नहीं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हम dx को क्या लिख सकते हैं, v dt। v का वैल्यू हमें पता था, ये इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं। v का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन था उसके हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। ये क्या हो जाएगा, dt। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, dx का इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा हमारा, u dt इसका इंटीग्रेशन प्लस ए टी dt का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये अलग अलग टर्म कर लेंगे और इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा dx है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है हमारा dx, x1 से। आप देख सकते हैं x1 से कहाँ वेरी कर रहा है,
x2 वेरी कर रहा है। यहाँ पर u क्या है, u क्या है, इनिशियल स्पीड है जो कि क्या है, फिक्स है, तो ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और सिर्फ हमें dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, 0 से t तक। और यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो तीनों इक्वेशन आता है किसके लिए वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर हमें t dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, 0 से t तक। तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको इस फॉर्मूले पे लाएंगे, यहाँ जो फॉर्मूला है इस पे लाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा dx है तो ये 1 से मल्टीप्लाई है, तो हम क्या लिख देंगे, x के पावर 0, ये हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, x1 से x2 तक इज इक्वल टू u, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, t के पावर 0 dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से t तक, प्लस क्या हो जाएगा a, और ये क्या है, t के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से t तक। अब हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू लिख देंगे। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, नम इसके जैसा आ गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x के पावर हो जाएगा 0, एक पावर बढ़ जाएगा और उतना ही से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा x2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के पावर 0 प्लस 1 और उतना ही से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से t तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा a, ये t के पावर पहले ही से 1 है और एक पावर और बढ़ा देंगे, डिवाइडेड बाय, उतना ही से डिवाइड कर देंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से t तक। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, x हो गया, x1 टू x2, और ये क्या हो जाएगा u, ये हो जाएगा हमारा t, कहाँ से कहाँ, 0 से t तक, और ये क्या आ जाएगा हमारा t के पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, कहाँ से कहाँ, 0 से t तक। अब हम क्या करेंगे, इसका लिमिट पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x2 बीच में होता है माइनस, फिर क्या हो जाएगा लोअर लिमिट यानी कि x1 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग u, ये कितना हो जाएगा t माइनस 0 प्लस ये क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा कितना, t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ये आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 बेसिकली क्या आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये देखो ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut, और ये क्या हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। तो यही रिलेशन हमें क्या करना था, ड्राइव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड रिलेशन ड्राइव हो गया। अब हम लोग ड्राइव करेंगे क्या, थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन क्या हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं। चूंकि हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, dv बाई dt होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है dx बाई dt, ये बेसिकली क्या होता है, dx बाई dt हमें पता है क्या होता है, v होता है। तो ये हो जाएगा v, और ये क्या हो जाएगा dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिख देंगे हम लोग, v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। v कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं v कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, u से v तक वेरी कर रहा है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और सिर्फ हमें यहाँ पर dx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dx कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x1 टू x2 तक वेरी कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे पहले ही से है बट आपको देखने के लिए हम इसको ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v के पावर कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि पावर क्या है 1 है, ये हो जाएगा dv। ये क्या है, u से v तक हमें इंटीग्रेट करना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा a। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 dx, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, x1 से x2 तक। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
v के पावर 1 तो पहले से था, एक पावर बढ़ा देंगे, डिवाइडेड बाय 1 + 1 और इस पे लिमिट पुट कर देंगे कहाँ से कहाँ, u से v तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। यहाँ पर x के पावर कितना था 0, एक पावर बढ़ा देंगे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए और उतना ही से हम लोग डिवाइड कर देंगे कहाँ से कहाँ, x1 से x2 तक। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से कहाँ, u से v तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा x कहाँ से कहाँ, x1 से x2 तक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अपर लिमिट सबसे पहले पुट कर देते हो जाएगा v² / 2 माइनस u² / 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a x2 माइनस x1, ये आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा v² माइनस u² / 2 इज इक्वल टू a। अब x2 माइनस x1 क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था, तो ये क्या हो जाएगा s हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as। तो ये क्या हमारा थर्ड इक्वेशन है जिसको हमें ड्राइव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।